पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, दो हिम अन्ते हिम अदिश्यमाणे। कर्म का बंधन होता है, पाप कर्म का बंध भी होता है और पुण्य कर्म का बंध भी होता है। पाप कर्म के बंध का मुख्य जिम्मेवार या कारण मोहनीय कर्म होता है। पुण्य कर्म का जो बंध होता है उसमें मोहनीय कर्म का अभाव। जब मोहनीय कर्म का अभाव होता है तब फिर नाम कर्म के योग से पुण्य कर्म का बंध हो जाता है। पर पुण्य का बंध तभी संभव लगता है कि मोहनीय कर्म थोड़ा निष्प्रभावी बनता है। शुभ योग चाहिए तो शुभ योग के लिए मोहनीय कर्म का विलय भी जरूरी है, चाहे मोहनीय का क्षयोग संभाव हो, क्षायिक भाव हो, जो भी हो, औपसमिक भाव भी किसी रूप में हो तो यह कर्म का बंध होता है, पुण्य के रूप में, पाप के रूप में। पाप कर्म का बंध है, रागो ये दोषो बीय कम में बीयम। उत्तरज्जयनानी में कहा गया है कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, बाद में बहुत ही जल्दी कर्म का बंद होना सर्वथा बंद हो जाएगा। थोड़ा कुछ समय होगा भी तो नाम मात्र का ऐरियापथिक रूप में होगा। वीतराग पुरुष होता है, उसमें राग और द्वेष दिखाई नहीं देते। आयारों में यहाँ कहा गया है, दो हिम अन्ते हिम अदिश्यमाणे द्वाभ्याम अंताभ्याम अदृश्यमाने हैं। अंत स्वभाव निश्चय या जो भीतर की स्वभाव की स्थिति है, वैसे राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर स्वभाव जैसा बन गया है। आदमी कभी राग में दिखाई देता है, कभी द्वेष के भावों में आया हुआ दिखाई देता है। अनुकूल स्थिति आ गई है, मनोज्ञ शब्द रूप आदि उपलब्ध हुए हैं, आदमी राग में जा सकता है। अमनोज्ञ शब्द रूप आदि का योग मिलने पर द्वेष भाव में जा सकता है। और वीतराग पुरुष न राग में जाता है और न द्वेष में जाता है। 11वें गुणस्थान वाला वीतराग है, हालांकि वह उपशांत मोह वीतराग है। राग क्षीण नहीं हुआ है, वापिस राग उभरने वाला भी है। उपशांत मोह वीतराग है, वह टेम्परेरी वीतराग होता है। क्षीण मोह वीतराग परमानेंट वीतराग होता है। मुमुक्षु बाइयाँ और हैं, ये दो भेद अच्छी तरह समझ लें। एक टेम्परेरी वीतराग और दूसरा परमानेंट वीतराग।
एक अस्थाई वीतराग और एक स्थाई वीतराग होता है। एक अस्थाई घर है, एक स्थाई घर है। 11वें गुणस्थान में भी जीव वीतराग तो है, वह उपशांत मोह वीतराग है, वह टेम्परेरी अस्थाई थोड़ी सी देर का वीतराग है, वह वापिस जरूर सैराग बनेगा ही बनेगा। जो 12वें गुणस्थान वाला वीतराग है वह क्षीण मोह वीतराग है, वह परमानेंट, एक बार वीतराग बन गया अब हमेशा के लिए बन गया, कभी सैराग नहीं बनेगा। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं। एक उपशम श्रेणी का रास्ता, दूसरा क्षपक श्रेणी का रास्ता। जो जीव, जो साधु उपशम श्रेणी का रास्ता लेता है वह 8वें से फिर 9वें गुणस्थान में, फिर 10वें गुणस्थान में और फिर 11वें गुणस्थान में जाता है। उसके आगे नहीं जा पाता। 11वें में चला गया, अब आगे 12वें में नहीं जा पाता, वह सीधा वापिस गिरेगा, नीचे गिरेगा, जरूर गिरेगा वह। जैसे बंद गली में कोई घुस गया है, आगे कहाँ जाएगा? हमारे संत बंद गली के घरों में गोचरी जाएंगे तो वापिस इधर आना होता है, आगे रास्ता नहीं है। उपशम श्रेणी और 11वां गुणस्थान एक बंद गली का रास्ता है, जहाँ से वापिस इधर ही आना पड़ेगा, आगे पार होने का रास्ता नहीं। तो उपशम श्रेणी वाला जीव निश्चित 11वें यानी वो 11वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकता। क्षपक श्रेणी का रास्ता जो साधु लेगा वह 8वें से 9वें में और 10वें में फिर 11वें का स्पर्श ही नहीं करेगा, लांग करके 12वें में चला जाएगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, एक सीढ़ी को लांग कर अगली सीढ़ी में चले गए, तो 11वें गुणस्थान का स्पर्श ही नहीं करता, आता ही नहीं। वो मानो सीधा, जैसे बाईपास होती है, अलग रोड निकल गई, ऐसे 10वें से सीधा 12वें वाला रास्ता ले लिया, 11वें में जाता ही नहीं है। हाईवे होते हैं, फिर पास में एक छोटी रोड कई बार गांव के लिए निकल जाती है, फिर हम हाईवे छोड़ देते हैं, उस छोटी रोड से गांव के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह वो क्षपक श्रेणी वाला 10वें गुणस्थान तक आ गया, फिर 11वें वाला रास्ता छोड़कर यूँ 12वें वाला रास्ता लेकर आगे केवल ज्ञानी बन जाता है। आयारों में कहा गया है, 2 हिम अंते हिम अदृश्यमाणे, वीतराग पुरुष होता है, उसमें न राग दिखाई देता है न द्वेष। उपशांत मोह वीतराग में भी उस समय तो दिखने में न राग हमें दिखता है न द्वेष दिखता है। तो वीतराग वही होता है जो राग द्वेष से अदृश्यमान बन जाए, कि राग नहीं द्वेष नहीं, भीतर में उदय है ही नहीं। उपशांत मोह वीतराग के भी मोहनीय क्रम का उदय नहीं है, क्षीण मोह के तो है ही नहीं। उपशांत मोह वीतराग के 11वें गुणस्थान में भी मोहनीय क्रम का उदय नहीं है, न बंधन हो रहा है, परंतु मोहनीय कर्म की सत्ता, भीतर में अस्तित्व मोहनीय कर्म का विद्यमान है। और क्षीण मोह वीतराग में मोहनीय कर्म का अस्तित्व सत्ता ही नहीं रहती, हमेशा के लिए वह अमोह और क्षीण मोह बन जाता है। वीतराग पुरुष तो बहुत बड़े व्यक्तित्व होते हैं,
हम लोग अभी वीतराग अवस्था वाले नहीं, साधु हैं तो भी वीतराग गुण स्थानों वाले नहीं। तो हमें राग द्वेष को प्रतनु बनाने की भावना और यथोचित प्रयास रखना चाहिए। मुमुक्षु बन गए हैं, ठीक है, अभी न तो समणी बने हैं न साध्वी बने हैं, पर राग द्वेष कम करने की साधना तो की ही जा सकती है। गृहस्थ भी कर सकते हैं, फिर ये मुमुक्षु तो और ज़्यादा भाई राग द्वेष नहीं, कहीं आपस में कलह न हो जाए, किसी बात को लेकर आवेश बोलारा कलह की स्थिति न बने, आपस में झगड़ा की कोई स्थिति कहीं न बन जाए, बोलने में भी ज़्यादा गुस्से में आकर बोलने की स्थिति न बने। इस रूप में राग द्वेष को कम करने का, पदार्थों के प्रति आकर्षण भी नहीं कि खाने को वो बढ़िया चाहिए, वो बढ़िया चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, बार बार मोबाइल फ़ोन में देखें, वो फिल्में देखें, मूवी देखें, यह आकर्षण जो अवांछनीय है कि वो भी नहीं होना चाहिए। कि मोबाइल फ़ोन है और इनकी जितनी उपयोगिता है उतनी है, बाकी जो अवांछनीय उपयोग है इन चीज़ों का वो करने से विरक्ति की भावना रहनी चाहिए, बचने की भावना रहनी चाहिए और मन में समाधि रहे। और दूसरे की चीज़ उठाने की तो मन में ही न आए, चोरी की भावना से किसी की चीज़ लेने की इच्छा ही न जागे, तो यह राग द्वेष है। यह गृहस्थों के लिए भी राग द्वेष के जो भाव हैं इनसे जितना, बाकी तो गार्हस्थ्य का जीवन है, गार्हस्थ्य में तो राग द्वेष कुछ हो सकते हैं, परंतु साधनाशीलता है। तो गृहस्थ भी सोचे भाई जितना राग द्वेष कम हो, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं कि वह इतना आगे बढ़ गया, मेरे से आगे बढ़ गया, तो ईर्ष्या की भावना नहीं, जलन नहीं कोई, वो बढ़ गया तो मुझे क्या तकलीफ है, वो आगे बढ़ गया तो मुझे क्यों तकलीफ होनी चाहिए। दूसरे को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए और दूसरे को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं, खुश नहीं होना चाहिए। तो यह ईर्ष्या का भाव कि धन की दृष्टि से कोई बहुत आगे बढ़ गया, इतना धनवान बन गया, मेरे से इतना आगे बढ़ गया, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, बढ़ गया तो बढ़ गया, अगले का भाग्य मान लो, जो भी परिश्रम मान लो, धनवान बहुत ज़्यादा हो गया तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपना काम करो, क्या दिक्कत है, वो अपना काम करता है। तो दूसरे की बढ़ोतरी, उन्नति देख करके हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं कि वो क्यों बढ़ गया। तो राग और द्वेष ये दो मानो ध्रुव किनारे हैं, एक राग का किनारा, एक द्वेष का किनारा। न राग में जाना न द्वेष में जाना, मध्यस्थ रहना, बीच में रहना, दो अंत, दो किनारे। तो हम बीच में मध्यस्थ रहें, न इधर झुके न उधर झुके, बीच में मध्यस्थ रहें, मध्य में स्थित रहना, न राग में न प्रियता में जाना और न अप्रियता में जाना। तो आदमी के जीवन में परिस्थितियां तो आ सकती हैं, अनुकूल प्रतिकूल, उनमें समता भाव रखना, बस समता कह दो, मध्यस्थता, तटस्थता, वीतरागता, राग द्वेष में नहीं जाना है। अब यह राग द्वेष जो उभरता है ये हमारे भीतर में संस्कार हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे ये बाह्य विषय शब्द रूप आदि इनसे रुचि हटती है उत्तम तत्व की प्राप्ति, जैसे जैसे भीतर में उत्तम तत्व धर्म तत्व की वृद्धि होती है तो बाहर के पदार्थों आदि में आदमी राग द्वेष करने से बचने की स्थिति में आ सकता है। तो ये भी जगत है, ये पदार्थ हैं, ये व्यक्ति हैं, जिनका उपयोग करना है, उपयोग मान लो किया जा सकता है, पर राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, समता भाव, दृष्टा भाव। तो यह साधना की चीज है कि द्वेष में, घृणा में, नफरत में, इनमें नहीं जाना, नए पदार्थों में मोह राग में जाना, यह साधना। एक गांव में प्राचीन काल की बात मान लें तो कुआं खोदा गया। कुआं, गांव में पानी की समस्या थी, छोटा सा गांव था, तो कुआं खुदवाया, पानी आ गया। लोगों में बड़ी खुशी थी, हमारे गांव में अब पानी की समस्या दूर हो गई। तो कहा वो गांव के कोई 2-4 युवक मिले कि हम कुएं का लोकार्पण समारोह रखेंगे। आजकल वो होता है ना, जैसे पुस्तक का लोकार्पण, वो मकान का उद्घाटन वगैरह, किसी बड़े आदमी को बुलाओ, फीता काटेगा और फिर अंदर प्रवेश करेंगे वो। तो काम कुएं का भी लोकार्पण करेंगे, गांव को अर्पित करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। थोड़े पढ़े लिखे युवक थे, तो कहा भी कोई नेता को बुलाएं, वो प्रोग्राम होगा और उद्घाटन किया जाएगा। तब कुछ युवक बोले, 1-2 उनमें से, कि नेता अच्छे हैं, नेता भी ठीक है, पर हमारे गांव के पास एक सन्यासियों का आश्रम है, तो क्यों नहीं सन्यासी जी को बुलाएं, उनका 1 घंटा का प्रवचन भी करा लें और उसी प्रोग्राम में कुएं का लोकार्पण करा देंगे, सन्यासी जी के हाथ से ही करा देंगे। कहा ये बढ़िया है, धार्मिक प्रवचन हो जाएगा और फिर बाबा जी ही उद्घाटन कर देंगे। तो वो युवक आश्रम में गए, वो बड़े बाबा जी बैठे थे, बोले बाबा जी हमारे गांव में कुआं खुदवाया गया, तो लोकार्पण समारोह हमारा परसों रखना चाहते हैं, आप पधार जाओ। तो सन्यास का ठीक है, आ सकता हूँ, कितने बजे आना? तो प्रोग्राम 10 बजे से है, हम लोग आ जाएंगे आपको लेने के लिए, आप 5-7 मिनट पहले पधार जाओ, थोड़ा आराम कर लो, और 10 बजे प्रोग्राम है। ठीक है। परसों का दिन आया तो वो 2-3 युवक गए बाबा जी को लेने। बाबा जी टाइमली एकदम पधारे। कहा बाबा जी ये कुआं है, यहाँ प्रोग्राम है, यह मंच है, पास में कमरा है, आप चाहो तो 5-7 मिनट अभी देरी है, आराम कर लो, फिर आप मंच पर विराज जाना। तो बाबा जी ने कहा भाई यहाँ तो थोड़ी बदबू आ रही है, इस प्रोग्राम का जो ये आपका पंडाल है, ये कुआं है, थोड़ी बदबू आ रही है, तो बदबू में प्रोग्राम कैसे होगा? लड़के युवक बोले बाबा जी बदबू तो हमें भी आ रही है, कई देर से आ रही है, तो पर पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो बाबा जी ने कहा थोड़ा ध्यान दो, ये बदबू में लोग भी बैठेंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो खोजो बदबू कहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो बाबा जी और खोज लेते हैं, हमें तो काफ़ी देर से खोजा, पता नहीं चला। तो बाबा जी ने कहा मेरे साथ आओ। बाबा जी कुएं के निकट गए, कुएं में झांका तो 2 कुत्ते मरे हुए पड़े थे कुएं में। वो कोई रात को वो अंधेरा था और कुत्ते झगड़ते झगड़ते आए, वो कुत्ते में दोनों गिर गए, मर गए, उनके शरीर से सड़ान आ रही थी। बाबा जी बोले देखो
ये कुत्ते मरे पड़े हैं, इनके शरीर की बदबू आ रही है। अब तो युवक लगे ऐसे कर्मचारियों को बुला करके कुत्तों को निकलवा करके दूर बूर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, और अब वो बदबू आना बंद हो गया। अब प्रोग्राम हुआ और बाबा जी ने 1 घंटा तक वो धर्म की, अध्यात्म की, उपासना आदि आदि की बातें बताई। और वो वार्ता के दौरान ये ऐसी ही कोई बात मानो राग द्वेष वाली बात, बाबा जी बोले राग और द्वेष प्रबल होते हैं तब दुख की बदबू आती है। राग द्वेष शांत हो गए, क्षीण हो गए तो दुख की बदबू नहीं आती। जैसे कि ये 2 मरे हुए कुत्ते अंदर पड़े थे तो बदबू आ रही थी, उनको निकाल के दूर कर दिया, अब बदबू का आना बंद हो गया। तो हमारा यह चैतन्य एक प्रकार का कुआं है। इस कुएं में ये राग द्वेष रूपी कुत्ते मरे हुए पड़े रहेंगे तो दुख की बदबू इन राग द्वेष के कुत्तों को निकाल देंगे तो वो दुख की बदबू दूर हो जाएगी। तो आयारों में जो कहा गया, 2 हिम अंते हिम अदिश्यमाणे, बीतराग पुरुष न राग में दिखाई देता न द्वेष में दिखाई देता। तो हम भी जितना हो सके राग द्वेष के भावों को प्रतनु बनाने का प्रयास करें, यह काम है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।